इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, उस आदि सदगुरु की तपोभूमि सडोली धाम में उपस्थित हुए हैं। ये 15-17 दिन का शिविर है, अपना आत्मी जागनी शिविर, जिसमें बीतक साहिब और चितवनी ध्यान का आत्मीय आनंद का रसपान आप कर रहे हैं। बीतक साहिब वो मूल चाबी है जिससे हमारी आत्म जागनी सरल रूप से हो जाए। जब तक बीतक समझ में नहीं आती तो वाणी समझ में नहीं आती, और जब तक वाणी समझ में नहीं आती तब तक आत्म जागनी नहीं हो पाती। अभी आपको महाराज श्री ने धामधनी सदगुरु महाराज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज और महामती श्री प्राणनाथ महाराज जी का मिलन और उनकी करनी रहने विचारों से अवगत कराया। सुनना समझना आपका काम था। उन्होंने बताने में कोई कमी नहीं रखी थी, क्योंकि आवाज पीछे ऊपर के माइक से जा रही थी। हमें बीतक मेन पॉइंटों से समझनी है। बीतक के अंदर भाव कहां कहां छिपे हुए हैं, जिनसे हमारे भाव जागृत हो जाए। अंतस्करण के विचारों का जागृत होना ही जागनी है। बीतक साहिब का प्रसंग था, महाराज जी आपको अब सुना रहे थे। श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे। ऐसा महाराज जी के दिल में कब तक था, जब तक वो जुबान से धाम के धनी ही कहते रहे। मेन भाव ये छिपा हुआ इस प्रसंग में। जुबान से क्या कहते थे, धाम के धनी, और चर्चा की क्या करते थे, अर्चा। हुण जान कोड़ धड़ धड़ कोड़ मत्थन मत्थन कोड़ जिव्या, कौन बोलते थे, महाराज ठाकुर। तो सबको क्या लगता था, जितने भी साथी सुंदर साथ सतगुरुधाम धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में उपस्थित वहां चर्चा सुनते थे, उन सबको क्या लगता था कि मेरा ठाकुर सबसे समझदार और सबसे पहचान वाले हैं। सब सुंदर साथ में इनको समझ पहचान हो गई है, और ये देवचंद्र जी समझ रहे थे कि इसको अभी पहचान नहीं हुई है। इसे कहते हैं अंतर्यामी। इंसान को तो हम बहका सकते हैं,
बाह्य प्रदर्शनी से उसको हम अपने प्रभाव में प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन धनी न जाए किनको धूतियो, अनेक कीजे धूतार, सहन ऊपर के कई करो, पर मन न छोड़े विकार। और मन की विकारता को ही समाप्त करना है। जब तक मन में विकार रहेगा, मन में संशय रहेगा, मन में भ्रम रहेगा, तो तिनके ने पर्वत को ढापिया, तिनका पर्वत तिनके के पर्दे में रह जाएगा। भ्रम ही वो तिनका है, भ्रम की ही दीवार है। दीवार हट जाए तो साक्षात ब्रह्म ही है और दूसरा कोई बचता ही नहीं। अब बोलते तो थे और सबको ध्यान से समझना सुंदर साथ जी प्रसंग को। सबको क्या लगता था कि महाराज ठाकुर सबसे समझदार है और महाराज को ही निखारना चाहते थे। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान वो अक्षर। सतगुरु कौन होता है? सतगुरु मेरे श्याम जी अक्षरातीत पावर सतगुरु होती है, तन सतगुरु नहीं होता है। तन के अंदर वो पावर बैठी तो तन को शोभा मिल गई, तन को भी सतगुरु कहना शुरू हो गए। तन को सतगुरु मानेंगे जब पावर बैठी है वहां। ध्यान का प्रसंग है या नहीं है? जब ये कह रहे कि मेरे धनी, मेरे इस शरीर की, मेरे इस जीव की अनेक धड़ बन जाएं, एक धड़ में अनेक सिर लग जाएं, एक एक सिर मत्थे में अनेक जिभ्याएं लग जाएं, उन अनेक जिभ्याओं से मैं आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकता। तो क्या उस महिमावान को पहचान करके बोल रहे थे भजन को? समझने का प्रसंग है ना। अगर पहचान करके बोल लेते तो फिर क्या ये कहते कि मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं हुआ? तुम्हें परम धाम दिखता, मुझे परम धाम दिखाई नहीं देता, मुझे राज्य उस धाम धनी का दर्शन नहीं हुआ। आखिर में क्या कहा फिर कि मुझे उठा दो और तुम बैठ जाओ। ठप्पा किसने लगा दिया? यहां भ्रम से निकलना है सुंदर साथ जी। ठप्पा किसने लगाया? यहां गादीपतियों ने। नहीं समझे कि मुझे उठा दो और तुम बैठ जाओ। कहां? जिस सिंहासन पर सतगुरु देवचंद्र जी बैठते थे, क्या उस सिंहासन पर उठाने के लिए कह रहे हैं कि भी मुझे उठा दे, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊं, तू यहां बैठ जा? क्या उस गद्दी में करंट है कि बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लगा देंगे जल जाएगा? तो क्या कहना कह रहे यहां कि अक्षरातीत पारब्रह्म की एक ही तन से लीला होनी 5वें दिन तक है। अभी चौथा दिन था कि एक ही तन से लीला हो सकती है, या मेरे तन से या तुम्हारे तन से। अगर तुम्हें जल्दबाजी है तो मुझे तन छोड़ना पड़ेगा, फिर तुम्हारे तन में वो विराजमान होकर के लीला करेंगे। यही है ना कि गद्दी से उठाना, सिंहासन से उठाना और तुम बैठाना। ये बीमारी कहां से चली है? जिनको रोग लग जाता है ना, वायरस फैलता है, फिर उससे वो वायरस कहां फैलने लगा? जो महाराज गादीपति आसीन होते, वो हुक्म की चीज है, लीला उनके इच्छा की है, मर्जी की है, उनकी मौज है। कहां किससे लीला क्या करे वो उनकी मर्जी है, किसी की जबरदस्ती नहीं। जोश भी था, आवेश भी था वहां। ये नहीं कि अकेला जोश था, जोश भी था और आवेश भी था। सतगुरु देवचंद्र जी के तन में राज्य का जोश भी था, आवेश भी था, लेकिन उस तन में उस जीव और उस आत्मा को शोभा नहीं मिलनी थी। ऐसा ही है ना। अगर शोभा मिलनी होती तो क्या 69 पातियां लिखवानी पड़ती, उनको सिफारिश लिखवानी पड़ती, सुंदर साथ की सिफारिश करवानी पड़ती कि मेरे तन से जागनी हो जाए? ये उनकी मर्जी की बात है, हुक्म की लीला है, किससे वो क्या करना चाहिए।
तो सीधा कह दिया कि मुझे उठा दे, तू बैठ जा। ये शब्द सुन करके मेरा ठाकुर को अपने आप पर बड़ी गिलानी आई। अपने अंतर मन को धिकारने लगे कि मेरे लिए, क्योंकि अब तक क्या है, गुरु और शिष्य का, बोलो कौन सा संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध माने बैठे मेरा ठाकुर अभी। कि एक ही तरह से लीला हो सकती है। तो मेरा ठाकुर को ये भाव आया कि वो मेरे लिए मेरे गुरुजी को शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे ये विचार रखना ठीक नहीं है। जब राज्य की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। जब वो दर्शन देंगे या जब अपने परम धाम की, ये है भी सुंदर साथ जी, हम ध्यान चितवन करने लगे, ध्यान में अच्छा तल्लीन होने लगे, निमग्नता बढ़ने लगे, ध्यान की गहराइयों तक जाने लगे, फिर भी साक्षात्कार का भाव नहीं हो रहा, तो उसमें तड़फ नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि क्यों नहीं हुआ, उसकी मर्जी है ना, कर्तव्य हमारा है, फल उसके हाथ है। कोशिश प्रयास अपनी है, लगनशीलता अपनी हो, वो काम उनका है। किस दिन वो अपने उस दिव्य स्वरूप नूरी स्वरूप की झलक सामने लाएं, कैसे उस आत्म आनंद का अनुभव करवाएं, वो उनकी इच्छा है। अब उसी दिन से अपने दिल में विचार लिया कि नहीं, जैसा धनी करेंगे वैसा ही होगा। तो यहां तक पहचान नहीं थी। क्योंकि पीछे प्रसंग भी आया है, ये इन चुपाइयों में बहुत बहुत गहरे गहरे भाव छिपे हुए हैं। अर्थ नहीं, अर्थों में तो रास्ता डिस्टर्ब हो जाएगा, लिंक अंतरलिंक हो जाएगा, सेंटेंस ही बदल जाएगा। मेरे अवगुण मुझको दिखाए देव तुम, मेरा ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे अवगुण मुझको दिखा दो। क्या अपने अवगुणों को दूसरे से पूछना पड़ेगा कि अपने अंदर झांकना पड़ेगा? इसे कहते हैं सुंदर साथ जी स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? धर्म ग्रंथों का अध्ययन। और स्वाध्याय का भाव क्या है? कि अपने अंदर झांकना, अपने आप का अध्ययन करना कि कहां से हम किस साइड है, ये अपने आप में अपने आप को देखना, इसे स्वाध्याय कहते हैं। सुचुप कर देना। तब कहा मुझको क्या पहचानत आत्म, ये शब्द है। तब कहा किसने? सदगुरुदेव चंद्र जी ने। मुझको क्या पहचानत आत्म, कि मेरे से तेरा क्या संबंध है? पहचानत आत्म का मतलब तूने मेरे अंदर बैठे स्वरूप की पहचान कर ली है या नहीं? तूने मेरे से मानता है, मेरे से तू अपना निस्बत रिलेशन संबंध जो मानता है, तन संबंध से है, आत्म संबंध से है। अगर तन संबंध से है तो तू चेला और मैं गुरु। अगर आत्म संबंध से है, सदगुरु और गुरु में भेद हो गया ना। सदगुरु में तो वो पावर बैठी है, उस पावर को क्या कल महाराज जी क्या बता रहे थे? रूप और स्वरूप बताया था ना। रूप तो दिखता है और स्वरूप दिखाई नहीं देता। वो किन से देखना पड़ता है? अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि से स्वरूप का दिशदार होता है। उसकी पहचान किससे होती है? वो भी शब्दों से। शब्दा कहे प्रगट प्रवान, शब्दा सदगुरु सो करावे पहचान। शब्दों से पहचान होती है। तो अब सुंदर साथ जी
जो दिल में थी वो दिल के दिल में रख ली। तब चित्त पीछे पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। क्या मनोरथ था कि मुझे दर्शन हो जाए, मुझे दिखाई नहीं देता। अब अपने आप में ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या कमी, क्या है, बात क्या है। तब देख लिया कि अभी इनकी परख और भी करनी है। क्या किता भाई के धन के भूखे थे सदगुरु देवचंद्र जी? वो स्वयं धनी है, दाता है, क्या उसके धन की इच्छा थी उनको? क्या जब वो एक खोजी भाई की आत्मा को दीवार से पीछे देख सकते हैं, क्या सदगुरु देवचंद्र जी साक्षात अक्षरातीत धाम धनी वहां बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं था खेता भाई के अंदर परम धाम की आत्मा नहीं है? समझ गए? उसको बुलवाने की तो कोई जरूरत नहीं था ना उनको। तो ये क्या बहाना था कि इंद्रावती की माया में परख, त्याग और समर्पण में कितनी खरी उतरती है, ये परख थी उनकी। कि बाल बच्चे घर परिवार को छोड़कर, हर प्रकार से इनसे संबंध तोड़कर वहां जाएं, और वहां जाने के बाद उनको पहले पता था क्या क्या कसौटियां वहां मिलनी है। इनको नहीं पता होगा। धाम धनी से कोई बात छुप सकती है, उनको पता था कि वहां क्या कसौटियों में कसा जाएगा इनको। वो कसौटियों में किसने कसा और बचाव किसने किया? धाम धनी ने या किसी और ने? उनको सब पता था कि क्या होना है, कितना कुछ। तो सिर्फ परख कहां थी? हूं जान कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन। कहने का मतलब बाह्य प्रदर्शनी नहीं करने की और रहने की प्रदर्शनी होनी चाहिए, ना कि जुबान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। जुबान की प्रदर्शनी में राज ठाकुर भी पिछड़ गए हैं, तो आम की तो बात ही क्या आया है। जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन। कौन का? ये किसका जवाब है? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का। कि अगर तू जुबान से कहता है, अगर तू अंतर्दृष्टि से या आत्म दृष्टि से तू पहचान लेता, तो तेरी जुबान ये नहीं कहती कि मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं हुआ। तू सिर्फ जुबान से कहने वालों में है, पहचानने वालों में अभी नहीं। अक्षरातीत कोण को स्पष्ट किया था, तारतम का खुलासा था। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर बेसब विद्वतन से। यही इसी बात पर चर्चा हुई थी कि अब तब में और अब में देखिए, जो अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा और सुप्रीम पावर, वो शक्ति अब से पहले श्री कृष्ण के स्वरूप में ब्रज में प्रकट हुई थी। सो तो अब जाहिर भय, अब वही पावर फिर जारी हुई है सब विद्वतन सहित। दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, स्पष्ट किया था तारतम को वहां। दोए भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश, जिन चाहा देखू प्रेम स्ने, सो सूर्य धनी का ले आवेश नंद घर कियो। जोश और आवेश ब्रज में था, और फिर प्रकट वाणी की 101वीं चौपाई से फिर स्पष्ट करके बताया था कि धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई। और कहने से प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, ये पता नहीं है कौन वो पहचान करवाई तुलसीदास। अब जाहिर हुए हैं, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। ब्रिज में आए, रास में आए, अपने धाम और अपनी लीला के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, ना सुनाया, कुछ पता ही नहीं दिया। आरंभ में आए तो आरंभ में संकेतों में थोड़ी सी बातें बताई। जब नौतनपुरी में आए तो उन लीलाओं को दिखाया, वो आड़िकाओं में रहेगी बातें, क्योंकि वाणी का अवतरण बंधेज कियो उत्तम पर धाम की निध सो गई। तारतम जिन सेती होवे, पहचान नजरों आवे सब निशान। तो वो कौन सा था? फजर था
या दिन था। नौतन तो रात की लीला है, रास की लीला आधी नींद आधी जागनी, और अरब की लीला अभी क्या है, तड़क और फजर सूर्य उजाड़ा ले, वो लीला कहां तक है, नौतनपुरी तक। तारतम का अवतरण हुआ, परमधाम की आड़िकाएं लीला दिखाई, ब्रजराज का दर्शन हुआ, यहीं तक ही सीमित रहे। अगर वाणी का प्रकाश होता तो 313 क्यों भटकते। 313 मिली ना, 313 में सबसे पहले जागनी किसकी होती है, जयराम कंसारा की। 1722 से जागनी शुरू होती है। 1000 से बेहतर कहा वहां, 1000 महीने से बेहतर जागनी महामती जी वाणी के बिना। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक ना फेरे नैन। सतगुरु देवचंद्र जी के तन में बैठे अक्षरातीत को किसी ने भी पहचाना नहीं था। गांव जी भाई ने सिर्फ उनके ज्ञान से उनको भाव दिया था एक परमात्मा का, लेकिन उनके स्वरूप की पहचान नहीं थी। अगर पहचान स्वरूप की हो जाती तो औरों को भी होती, महराज को भी होती। अगर महराज को पहचान होती तो ये क्यों कहते कि मुझे धाम धनी का दर्शन नहीं हुआ। जब धाम धनी उस तन में साक्षात लीला रूप में बैठे हैं तो लीला और मूल में कोई भेद तो है नहीं। लीला में है, लीला में जानना कठिन है, मूल में जानना आसान है। मूल में जानना आसान है, लीला में पहचानना मुश्किल है, कठिन है। रात दिन दे प्रदिखना मुख ना निक्षे बैन। रात दिन प्रदिखना का मतलब परिक्रमा, ये प्रदिखना कौन सी है, आत्म दृष्टि। जब हमारी सुरता परमधाम की शोभा में निमग्न हो जाए, उस लीला में उस स्वरूप में खो जाए, तो क्या हो रही है, परिक्रमा। समझ गए। अगर तू पहचान, अगर तू मेरे स्वरूप को पहचान लेता तो प्रदिखना देता, रात दिन तेरी सुरता मेरे चरणों से हटती नहीं, हर पल तेरी सुरता में बसा रहता, तेरे दिल में बस जाता। तुझे ये भाव भ्रम नहीं होता कि मुझे उसका दर्शन नहीं हुआ। ये अवगुण नहीं तेरे, बीतक किसकी है। कल भी मैंने सोते को उठाया था, अब भी सो रहे हैं। माया आज लोग आए इनको, ये सो रहे हैं पीछे बैठे, चेतन होकर क्यों नहीं बैठे। कल क्या बताया था, बीतक क्या है। श्री महामत के ए साथ जी शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। अपनी है या किसी और की है। अपनी का मतलब वर्तमान में है, भूतकाल की है, भविष्य की नहीं है। ये भूतकाल की बीतक नहीं है, ये वर्तमान की है। वर्तमान की कैसे है, जैसे महराज ठाकुर जुबान से तो कहते थे धाम के धनी, धाम के धनी, हुण जान कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन। बोलते तो थे, किस लिए, किस लिए बोलते थे, क्योंकि सब सुंदर साथ उस बात से सुन करके प्रभावित था, सब उसको सबसे श्रेष्ठ मानते थे। एक पोस्ट पाने के लिए ही तो बोलते थे या प्रीतम को पाने के लिए, बोलिए। सिर्फ पोस्ट पाने के लिए, पोस्ट पाने के लिए हमें नहीं बोलना। खसम को पाने के लिए, उसका साक्षात दीदार करने के लिए बोलना नहीं। सत चाहो सो शब्दा चीनो, वो आपना देवे दिखाई। जिन पाया तीन माहे समाया, राखत जोर। क्या बोलेगा वो, जिसको मिल जाएगा वो अंदर छुपाएगा, क्या बोलेगा। ये सिखापन मिल रही है इससे कि हमें बड़ बोला नहीं बनना है, पहचानना है और ईमान और समर्पणता करनी है। बिना पहचान ईमान नहीं बनेगा और ईमान के बिना समर्पण भाव नहीं बनेगा। बोलते हैं दुनिया वाले, ये जय जगदीश सारे आरती बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और सारा अपना बनाए बैठे।
क्या बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर मांग रहे हो उससे कि वाह भी। ऐसा नहीं करना। उसका है तो छोड़ दिए, उसी का है तो उसमें टेंशन किस बात की, डिप्रेशन किस लिए? तो ए अवगुण नहीं तेरे, कौन कह रहा है? वार्तालाप किसका चला हुआ है? तीन ही तो है वहां, महराज, गुलबाई, वो बालबाई और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। तीन ही तो है ना, तीनों की बातें चल रही है। पहले बालबाई बोली, फिर सदगुरु देवचंद्र जी बोले। अब जो मुझे देखे धनी धाम का, अभी फिर सेंटेंस किसका चला हुआ है? सदगुरु देवचंद्र जी का। वह क्यों नहीं कहा ना, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख ने निक्षेपन, ये अवगुण नहीं तेरे, क्या कहता है मुख, क्या कहता है सुख, ये अवगुण नहीं तेरे। ये कौन कह रहा है? सतगुरु देवचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा ठाकुर? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कह रहे हैं तू अवगुण ढूंढ रहा था और पैसे, 2 पैसे भोजन पर आ गया था, शरीर को सुखा लिया था, सब कुछ कर लिया था, और बार बार पूछता था मेरे अवगुण। तो ये बता, तेरा अवगुण है या गुण है? बोलो, अवगुण है या गुण? और प्राणा जी क्या कह रहे हैं? अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होवे जीत। कब होगी हारे से? जब हमारे अंतर मन के विचार निखर जाएंगे। हारे कब तक हैं? जब तक हम बाह्य प्रदर्शनी कर रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं, सिर पर चढ़ करके दिखा रहे हैं, आगे पीछे दौड़ करके दिखा रहे हैं, ये बाह्य प्रदर्शनी है। ये नहीं करनी है कि महाराज के आगे पीछे दाएं बाएं ये वो सबसे, ये चापलूसी की आवश्यकता नहीं है। वो करनी रहने की आवश्यकता है, कर्मठता की आवश्यकता है, समर्पणता की आवश्यकता है। तो ये अवगुण दिल में कभी नहीं रखना। जो दिल में है, रूह के यही लक्षण, अंदर बाहर नाही दोए, तन दिल दो एक है तो रूह कहावे सोए। जो दिल में है वो जुबान में है, जो जुबान में है वो दिल में है। ये आत्मा के लक्षण है। जिसके दिल में कुछ और जुबान में कुछ, जुबान में कुछ और दिल में कुछ, ये जीव के लक्षण है। दोनों के अलग अलग रास्ते हो गए कि एक ही रास्ता है? तो अभी आत्मा सोई पड़ी थी, शिव का प्रबलता वंश था, तो कहा कि तेरे अवगुण नहीं तो ये क्या है? अगिनत देखे अवगुण किसने? सतगुरु देवचंद्र जी ने अब देखे हैं कि पहले देख लिया था? अवगुण पहले समझ लिए थे उसके या अभी दिखाई दिए? सतगुरु देवचंद्र जी उनको पहले ही समझ चुके थे। क्या उसी दिन समझा? पहले समझ चुके थे कि अभी ये बाह्य प्रदर्शनी ही कर रहा है, अभी गहराई तक नहीं पहुंचा। ये इतने अनगणित तो अवगुण किसको दिखने लगे फिर? ए अवगुण नहीं तेरे, ये कौन कह रहे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। अगणित देखे अवगुण किसने? महाराज ठाकुर को अपने अंदर जब झांकने को मजबूर हो गए और देखने लगे, ओहो, मैंने इन आदि सतगुरु को कहां तक गिन लिया था, इनमें कहां तक देख रहा था, कितना डाउन विचार मेरा था। मैं कहने के लिए इनको धाम का था नहीं कह रहा था, लेकिन गुरु ही मान रहा था। यही तो मेरा अवगुण था। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा है किरंतन ग्रंथ के प्रकट तंत्र की आखिरी चौपाई में, श्री महामत कहे जो हुए धाम की, पहचान को लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे फिर सुबह वाला नहीं है। सांप लिगड़ जाता है, लकीर पीटते रहे, लकीर पीटने से सांप मरता नहीं। अग्नि देखे अगुण कह न जाए, या मुख जुबान से, जुबान नहीं कह रही, लेकिन महाराज ठाकुर कितने अवगुण अपने अंदर दिखने लगे।
मेन पॉइंट साथियों, 2 पॉइंट्स पिछले प्रसंग चर्चा खूब सुनी, अच्छी सुनाई, बढ़िया सुनाई, लेकिन ये जो 2 पॉइंट थे हमें गुनने हैं। इन 2 पॉइंटों को मगज में बिठाना है। कहीं हम बाह्य प्रदर्शनी तो नहीं कर बैठे, दिखावा तो नहीं कर बैठे, जुबान से तो धाम धनी ना कह बैठे, जुबान से सतगुरु ना कह बैठे, कभी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ ना हो जाए, कभी फिर हम खाली के खाली रह जाए। भले कितनी भक्ति की, कितनी सेवा की, लेकिन अंदर वो भाव उगता नहीं है, और वो भाव नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। कुछ भी कर ले। थप्पड़ महाव जी को क्यों लगा कि सिर्फ अपने संसारिक संबंध के कारण सेवा भी करता था, बुलाता भी था, सारा कुछ करता था, लेकिन अपनी खुद की करनी रहनी उसकी नहीं थी। तब इसको खींचा और उस दिन करनी रहनी बनी तो कहा कर क्या, किसके चक्कर में था? दुकान को भूल गया, घर को भूल गया, सारा दिन सेवा चर्चा और चितवन में रहने लगा। ये जब गहराई उसकी बनी, इन्हीं से परिपक्व हो गया, घर को छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ साथ क्या प्राणनाथ जी ने जादू छोड़ दिया उसके ऊपर? बोलो, ज्ञानी तो सुनाया ना। जब आत्मीय ज्ञान उसको मिल गया तो आत्मीय ज्ञान पाकर के आत्मीय ज्ञान के प्रकाश से अंधेरा दूर हो गया, तो प्रकाश में प्राणनाथ जी के साथ पन्ना तक क्यों चला गया? फिर करनी रहनी बन गई है ना। करनी रहनी बदल जाएगी लगी, सारे शरीर और संबंध छूट जाएंगे, शरीर की वाह, शरीर की प्रशंसा दिमाग में नहीं रहेगी। क्या अच्छा लगेगा उसको? बुराई निंदक मोह को लागे प्यारे, क्योंकि निंदा होती है तो निंदा से रास्ता पकड़ने के लिए मौका मिलता है कि इस रास्ते से मेरा रास्ता ठीक, फंसी हुई है, उसको उल्टा देगा तो सुलटी हो जाएगी। अब ये इसको उल्टे को उल्ट देंगे, उल्टा हो जाएगा कि उल्टा ही रहेगा? उल्टा तो पहले ही है, और उल्टे को उल्ट देंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो साथियों, ये 2 बोल मैंने इसलिए कहे हैं कि आप पूछूंगा, कोई ये मत समझ लेना कि बच्चों से पूछेंगे महाराज जी, पढ़े लिखों से पूछेंगे, जो चर्चा में आ रहे हैं मैं उन पूछ सकता हूं, बीतक में कहीं से भी वो बताना पड़ेगा। कभी कहे कि महाराज जी ने हमारी बेइज्जती की है बुला करके, मैं वो पूछूंगा कहीं से भी, ठप नहीं रहना। ये जागनी शिविर है, मजलिस के लिए नहीं। भीड़ क्यों नहीं है? भीड़ क्यों नहीं है? पता कि महाराज जी को करना क्या है। अभी आने वाले आएंगे जाएंगे, बैठा गुम्मट वाले की, पंजे वाले की, धाम के धन की, प्राणनाथ प्यारे की, अरे है कौन वो? या तो कन्हैया को देख लो या उसको देख लो, देखो है कौन है। जयकारा कहां से बोलते हैं? कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज नहीं है, उसको अंदर स्मरण है, उसके अंदर भाव लेना है। ये पहचान करवाना ही तारतम का पहचान हो जाए रहे कुछ नहीं, उसी 100 बार उस लीला में डूब जाएंगे। तब चित पीछे पड़ा हुआ मनोरथ भंग, फेर के विचार क्या श्री देवचंद्र जी संग। विचार किसने किया? बालबाई ने देवचंद्र जी से कि अभी इनका वैराग जो का त्यों ही है, कुछ भी करो। बहाना किसका बनाया? पहले कहां भेजा था? अहमदाबाद। फिर कहां भेजा कि अभी अब भी ऐसे का ऐसे ही है कि यहां से दूर भेज देना ठीक है। तो क्यों भेजा? किस लिए? परख के लिए। जब महाराज 5 साल तक आरंभ में इतने कसौटियों से कसने के बाद वापिस लौटते हैं और फिर उनका परिणाम स्वीकार नहीं किया, कुछ भी मुख पर चादर कपड़ा डाल लिया या मुंह फेर लिया, इन्हीं के परिणाम स्वीकार ना किया, उनको देखा भी नहीं उनकी तरफ, तो इससे ज्यादा कसौटी क्या कसेंगे? कितना भी अपने आप को विश्वसनीय और समर्पण भाव में ले, कितना भी अपने आप को ईमानदार विश्वास वाला कितना भी माने, भला भला हिल जाएगा कि 5 साल में जिनके लिए घर बार छोड़ करके वहां भटका हूं,
और उन्होंने मेरा परिणाम भी नहीं स्वीकार किया, मेरे को देखा भी नहीं कहां से मैं आया हूं, कोई बात भी नहीं मेरे से करी, तो ईमान डगमगा जाएगा कि रह जाएगा? बोलो, डगमगा जाएगा। क्या ईमान डगमगाया? गए थे किस लिए? गए थे कैसा? श्री देवचंद्र जी ने कहा, सो मान लिया हुक्म, नाव चलत बराबर तुम तामे बैठो तुम। किसने मान लिया हुक्म? मेहरा ठाकुर ने। किसका हुक्म मानना है? कि समधाम के धनी ने जो कहा है, मेरे हादी सतगुरु ने जो कहा है, मैं वो ही करूंगा, कुछ भी हो। फुल भाई, घर बार सब कुछ छोड़ दिया और चले गए अरब के अंदर। और जब आए, मैं तरण युद्ध कीदा फरी, आता है ना वो रास में शुरू में ही। तीसरा 3 युद्ध कौन सा है? वही तो युद्ध है। क्या युद्ध होता है? माया करे कल से विकल। माया क्या करती है? विचारों को परिवर्तन कर देती है, विचारों में धूल मिल कर देती है। गए थे किस लिए? गए थे किन विचारों से? कि मेरे धाम के धनी आदि सतगुरु ने जो हुक्म किया है, मैं उसको पूरा करूं, ये विचार था। और जब आए और जब परिणाम स्वीकार नहीं किया, तब तक भी वही विचार था। जब परिणाम स्वीकार नहीं किया तो क्या विचार बन गया? कि गुरु जी बुलवाओगे तो मैं दरबार में आऊंगा, वरना मैं दरबार में आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। ये विचार बदला के शरीर? बोलो, विचार बदला के शरीर? विचार बदल गया तो माया करे कल से विकल। प्राणा जी सच्ची बात कह रहे हैं कि वैसे कह रहे हैं कि माया कल से विकल, माया विचारों को बदल देती है। और जो विचार बदल गए तो मैडा फिर गया, समझ गए होंगे आप, बाकी कुछ नहीं रहा। विचार बदल गए तो चौपट हो गया मामला, रहा ही कुछ नहीं। अब गुरु जी कहां तो सदगुरु और कहां गुरु, दिन और रात का फर्क। गुरु जी बुलवाओगे तो आऊंगा, वरना आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। फिर भी धनी की कृपा बनी रही। यानी इतना कहा तो गया, किसमें? जोश में, तामसी जोश में कहा गया कि त्रिगुण के अधीन है, या आत्मा है, अपना बस नहीं है। कोई भी आत्मा है, तन तो धारण किया है, जीव के ऊपर बैठी है, और जीव का संबंध जीव के ऊपर है भी कौन है? त्रिगुण है या नहीं है? हुक्को का प्रकरण पढ़ा है ना कीर्तन में कभी? हुक्को का प्रकरण, उसमें आता है त्रिगुण की लहरें लगती है। त्रिगुण की लहरें कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, सतगुण, अलग अलग से प्रवृत्तियां बदलती रहती है। तो प्रवृत्ति कौन सी थी? रजोगुण ही। कि बुलाओगे तो आऊंगा। अब जब घर गए तो गुण कौन सा चेंज हो गया? सतोगुण। सतोवृत्ति बन गई कि मैं क्या करूं, इसी शहर में आप बैठे और उसी शहर में मैं बैठा हूं और आपके दर्शन ना कर पाऊं तो मेरा जीवन बेकार है, मेरा जीना आराम है। पर व्यवस्था एक बार बुला ले तो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तू रहा खा, यानी जीव को धिक्कार रहे हैं और जीव वहां अड़ियल बना हुआ है कि बुला लेंगे तो, एक बार किसी को भेज दे तो वो ही सामने आ जाती है। ये सुंदर सा जी विचारों का बदलना ही माया का प्रभाव हो जाना है, माया में डूब जाना है। जब 4 साल 5 साल तो अरब में रहे, 4 साल घर में रहे, यहाँ नौकरी करते रहे, और 8 महीने कल्ला जी के यहाँ नौकरी जो कर रहे थे, 8 महीने उसका हिसाब किताब, जिम्मेदारी देना और नवाबों के पास जाना, अहमदाबाद, इस सिस्टम में लगे रहे। 9 साल
8 महीने बीत। महाराज के ठाकुर के दिल में आ गई कि मैं धनी के चरणों के बिना नहीं रह सकता। इन नवाबों की गुलामी करना, उनको दुआ सलाम करना जा करके, इस दुआ सलाम से तो अगर मैं सतगुरु के दरबार में चला जाऊं, अगर सतगुरु मुझे ठोकर भी मारे, धक्का भी मारे, गले गलोच भी करे तो भी अच्छा ही है, इनसे तो अच्छा ही है, सतगुरु का दरबार तो है। ये दिल में कौन प्रेरणा देता है, कौन उपजाता है? धाम धनी उपजाता है कि अपनी मर्जी से विचार चल रहा है? वहां देवचंद्र जी के दिल में विचार, वहां महाराज जी के दिल में विचार, और माउंट किसके है? मूल स्वरूप चित्त में लीजिए फेर आत्म को। और मूल स्वरूप में माउंट दबाया तो सीन बदल गया, दोनों को मिलने की तड़प हो गई। मिलन हुआ, तब कहा इंद्रावती धाम आडे रुदन करे मैं धाम ना, धाम दरवाजे रुदन करे मैं धाम ना बैठ सकूं। तो कौन से धाम में बैठना था? इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करके आगे 5वें दिन की लीला करनी बाकी थी। इसलिए जब कहा कि जब तक महाराज इंद्रावती वासना महाराज ठाकुर नहीं आ जाते तब तक मैं धाम नहीं बैठ सकता। चोरों के दिलों में तब उनकी चोरियां दिखने लगी। किसको? बालबाई आदि के ग्रुप को, कि जो हादी सतगुरु और महाराज के बीच में दरार हमने खड़ी करी है, इसका कितना बड़ा पाप होगा। हम तो इनको गुरु जी माने बैठे थे, जिनके प्राण भी अपने हाथ में है कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं शरीर नहीं छोड़ सकता। अब समझ गए कि भाई ये तो स्वयं साक्षात हैं, जिनके प्राण भी अपने हाथ में, जब तक वो नहीं आएंगे। और वो क्या चाहते थे कि वो ना वो आए, ना इनसे बातें हो, क्योंकि फिर सारा कुछ उन्हीं को सौंप जाए, इनका मिलन ना हो पाए। अब उनको बुलाया, अपने चरणों में बिठाया। चाहे तो 2 दिन 3 दिन से किसी को ना देखना, ना किसी से बातें करनी, ऐसी स्थिति में आए हुए थे। जैसे महाराज आए, उनके चरणों में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र के चरणों में प्रणाम किया। पूछा कि कौन? कि मैं महाराज की आत्मा इंद्रावती आपके चरणों में हाजिर। कि आ गए? कि हाँ। कि कोई काम बाकी तो नहीं? कि नहीं, मैं सब कुछ निपटा करके आ गया। कि भला हुआ आप भी आ गए, आगे की सेवा अब तुम्हें करनी। 22 दिन पास में रखा। 22 ही दिन क्यों रखा? ज्यादा या कम दिन क्यों नहीं किए? 22 दिन तक उनको जो आगे भविष्य में आगे तक का होना है, 7वें दिन तक की बात उनको संकेतों में बता दी कि 5वां दिन क्या होगा, 6ठा दिन क्या होगा और 7वें दिन कैसे लौटेंगे घर में। सब कुछ संकेतों में कह दिया। ये कह करके सुंदर साथ के बीच में से ही वो अंतर ध्यान हो गई पावर। कहां चली गई? परम धाम में या धाम दिल में? धाम दिल। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान। तो पावर कैसे जाती है? वो जोश आवेश, कल भी बताया था क्या होता है। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। और आग का गरम। आग के ऊपर अगर पानी रख दे किसी बर्तन में और नीचे से खूब आग जला दे तो कुछ समय के बाद पानी का स्वभाव बदल जाएगा कि वही रहेगा? बदल जाएगा। स्वभाव तो बदल गया और रूप तो वही रहेगा ना, रूप तो वही रहेगा। और उसी चूल्हे के अंदर अगर हम एक लोहे का पीस डाल दें, कुछ पल तो हमें लोहे के रूप, और कुछ पल के बाद वो लोहा ही अग्नि का रूप बन जाएगा। लोहा कैसा है? कठोर है। अग्नि पाकर के वो कितना मुलायम हो जाएगा, अगर उससे थोड़ा सा भी करेंगे तो वो वैसा ही हो जाएगा। उसका स्वभाव भी चेंज हो गया और रूप भी बदल। तो
बुझ गई और लोहे के पीस में जो आग का टेम्परेचर और रूप बना हुआ था, कुछ देर के बाद धीमे 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 वो भी नहीं रहा वहां, तो कहां चला गया? बोलो। अग्नि तत्व था तो अग्नि तत्व में चला गया या चूल्हे में चला गया? चूल्हे में तो है ही नहीं रही आग, चूल्हे में तो आग बुझा ही थी ना, वो चूल्हे में तो आग ही नहीं। और वो आग किस में थी? लोहे के अंदर, और लोहा बाहर रखा है और चूल्हे की आग पहले बुझा दी, तो वो उसका और रूप और उसका गुण कहां गया? अपने मूल में। उसको जो करना था वो कर दिया, और करके कहां चला गया? अपने मूल में। तो ये जोश और आवेश की लीला कब तक है? हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, जब तक ब्रह्म अंगनाओं की जागनी नहीं हो जाती और 12 के साथ 24 की जागनी नहीं हो जाती, 36 का जागनी रास जब तक नहीं हो जाता, तब तक वो जाएंगे नहीं। पहले एक तन से लीला थी, अब वो ब्रह्म अंगनाओं के किसी भी तन से अपनी लीला को कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। सूर्य निकला हुआ है, सूर्य की किरण कहीं भी जाकर के अपना प्रकाश दिखाए, वो सूर्य की अपनी मर्जी है, कहीं से भी कैसे भी। ये छठे दिन की लीला सुंदर साथ जी, ये भी आगे भाव से ही समझना है। हमें भाव आज क्या मिला है कि हमें जुबान से कह करके अपना बड़प्पन, अपना ज्ञान, अपना विचार क्या है ओवरफ्लो नहीं करना है। पानी की टंकी में अब हमें पानी चलाया हुआ है, टंकी उसमें सबमर्सिबल चला हुआ है, पानी ज्यादा हो जाए कहां जाएगा? बाहर जाएगा ना, प्रदर्शन कर देगा कि भर गई, और जो पूरी की पूरी तभी बंद हो जाए टंकी में समा जाएगा। तो इसलिए हमें उस सत्य को जानकर, सत्य को पहचान कर, या नकल नहीं करनी है या उसको प्रदर्शित नहीं करना है, उसके आनंद को पाना है। जब सत्य को जान लेंगे, सत्य को पहचान लेंगे, तो सत्य को धारण कर लेंगे। तो किसको धारण किया है? ईश्वर को धारण कर लिया है। अभी ये बहनें बोल रही थी ना, भजन सुन रहे थे, पर वही बात है, भेड़ के सामने बीन बजाएं तो क्या लहरा समझेंगी कौन सी धुन चली हुई है। अब कहूं रे ईश्वर की बात, वाणी बोल रही थी, ये प्रकट वो परिक्रमा ग्रंथ के पहले प्रकरण की पहली चौपाई बोल रही थी। अब कहूं रे ईश्वर की, अब शब्द क्यों आया है? और सागर और क्यों आया है? उससे पहले भी कुछ आया होगा। अब से पहले कुछ कहा होगा। अब से पहले क्या कहा है? अब से पहले अपनी पहचान करवाई है, अब अपने इश्क में डुबोने के लिए कह रहे हैं कि अब मैं उस इश्क में डुबो रहा हूं, उसमें एकाकार करो रहा हूं। तुम्हें उन शब्दों को सुनना, उन शब्दों को समझना है, माइंडेड करना है सुंदर साथ जी, अगर आत्मा जागृत करनी है। अगर आत्मीय आनंद इत ही बैठे घर जागे धाम करना है, तो शब्दों को समझना गुणना पड़े ही पड़ेगा। खाली नाम दाम लेने से काम नहीं चलेगा, जपने से रटने से काम, तोता बन करके काम नहीं चलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, इतना कुछ आपको जो मिल रहा है, आपका सौभाग्य ही समझे, ज्यादा ना करने की जरूरत पड़े। आपके आसपास और भी स्थान है जहां मेले तेड़े खूब लगते हैं। मेले तो लगते हैं ना, भीड़ ही तो होती है ना, दुकानें लगती हैं, सब चीजें बिकती हैं, मेले वाले आते हैं, खरीदते हैं, खाते पीते हैं, चट भज कर करके चले जाते हैं। पर ये आत्म की खुराक, आत्म की ताम नहीं मिलती। बता करके हार गए, लेकिन उसको छींट, कल बोला था ना, जोलो जीव विचार विकार ना काटे, तोलो छीट ना लगे घड़े छीटे। चीकना घड़ा कौन बना हुआ है? तो जीव है, खिता भाई है ना। उसको तारतम की बात का मतलब
आत्मीय ज्ञान का जिक्र जब भी करते थे महाराज, तभी उससे आगे अपनी बात शुरू कर देते थे कि फला आदमी से वो रिकवरी करनी है यार, उससे पैसा इतना लेना था, बड़े मुश्किल से कमाया था, अब वो तो आज तो वहां जाना था टॉप पर, उसके उगाई करनी थी, उससे पैसा लेना था, वहां चर्चा चली है वो। तो इसलिए सुंदर साथ जी, पात्र ओलखे कीजिए अर्चा, शास्त्र अर्थ जो ये जोप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराएंगे। श्री तारतम की बातें